जाए। यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है जो slbswellness.com से किया जा सकता है या हमारे ऐप से। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही और अपने KYC डिटेल सबमिट करते ही आप डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलर्स के बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। अगर आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजेज 5 to 30%, सेल्स कमीशन, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन, रेगुलर सेल्स कमीशन, ट्रिप्स एंड रिवॉर्ड्स। कंपनी का बिजनेस प्लान मैथमेटिकली कैलकुलेटेड मल्टी लेग जनरेशन प्लान है। इसमें कंपनी एक एसपी पर 98 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है जो रेगुलर सेल्स कमीशन को छोड़ के बाकी सभी कमीशंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स कमीशन की, जो कि वीकली मिलता है और इस कमीशन के लिए कंपनी 43 रुपए निकालती है। जब आप कंपनी के ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो कंपनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस देती है। पहली SAO सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी SGO सेल्स जेनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग प्रोडक्ट को यूज करके कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, SAO और SGO। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम किसी को भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है A, उसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसको भी कंपनी में काम करना है तो आपने उसको SAO के अंडर ऐड कर दिया। इसी तरह मान लो आपका कोई फ्रेंड है B, उसको भी कंपनी में काम करना है तो आप उसको SGO के अंडर ऐड करोगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने कई लोगों से बात की और उन्हें भी प्रोडक्ट अच्छे लगे और उन्हें भी कंपनी के साथ काम करना है तो आप उनको डायरेक्ट अपने अंडर CDEF करके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बराबरी से प्लेस कर सकते हो, मगर आप अपना रेफरेंस देके A या B की तरफ से नहीं ऐड कर सकते क्योंकि कंपनी प्योर जनरेशन स्ट्रक्चर पे काम करती है। अब बताते हैं सेल्स कमीशन के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। अब मान लो SAO में 3 लोग हैं और तीनों के परचेज का टोटल है 106 SP और SGO में 4 लोग हैं, उन चारों के परचेज का टोटल है 158 SP। अब कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी इक्वली SAO से 100 SP और SGO से 100 SP लेगी और बाकी बचे हुए SP नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगी। कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी का एक फॉर्मूला है, सेल्स कमीशन रेट। सेल्स कमीशन रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ SP इन दैट वीक मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट SP ऑफ कंपनी इन दैट वीक। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी का टोटल SP टर्नओवर हुआ एक हफ्ते में 5 लाख SP। सेल्स कमीशन कंपनी देती है 43 रुपए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 43 हो गया 2 करोड़ 15 लाख और कंपनी के टोटल इक्विवेलेंट SP बने 21,500 SP। अब 2 करोड़ 15 लाख को डिवाइड करेंगे 21,500 SP से, जो होगा 1000 रुपये। अब कंपनी कहती है जिसकी 100 SP की इक्विवेलेंट है उसका रेट आया 1000 रुपये। कंपनी के मुताबिक एक SP की मैक्सिमम लिमिट 10 रुपये है और 100 SP मैच की मैक्सिमम लिमिट है 1000 रुपये। अगर इस कैलकुलेशन में टोटल 1050 भी आता है तो कंपनी आपको मैक्सिमम पर 100 SP इक्विवेलेंट का 1000 रुपये ही देगी। सेल्स कमीशन में सभी डायरेक्ट सेलर्स को कैटेगराइज किया गया है जिसके अनुसार उनकी वीकली मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट
डिसाइडेड होती है, जो इस प्रकार है। यदि आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट एक्यूमुलेट होते हैं 27 SP तक, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं और आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट होती है 50,000 रुपए। अगर आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट 52 SP हो जाते हैं, तो आप सुपर डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तब आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 1 लाख रुपए हो जाती है। और अगर आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट 100 SP हो जाते हैं, तो आप प्रीमियम डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। तब आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 1.5 लाख रुपए हो जाती है। यह था हमारा सेल्स कमीशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमीशन पे, जो है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इस कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी 33 रुपए निकालती है और यह कमीशन हर महीने की आखिरी तारीख को आपके पास आ जाएगा। अब यह मिलती कैसे है? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हुए हैं। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का बिजनेस जनरेट होता है, तो आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट रैंक है सिल्वर रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का बिजनेस होता है, तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेंगे। ऐसे ही गोल्ड रैंक के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की परचेज होते ही आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेंगे। अब गोल्ड के बाद आती है प्लैटिनम रैंक। इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं, आप ये रैंक अचीव कर लेंगे। इसी तरह एमरल्ड में SAO में रिक्वायर्ड है 4800 SP और SGO में 2400 SP। टोपाज में SAO में रिक्वायर्ड है 12000 SP और SGO में 6000 SP। रूबी स्टार में SAO में रिक्वायर्ड है 24000 SP एंड SGO में 12000 SP। इसी तरह सफायर में SAO में रिक्वायर्ड है 48000 SP एंड SGO में 24000 SP। जैसे ही आपकी ये रैंक्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसी मंथ आपको महीने की आखिरी तारीख को ये मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन दे दी जाती है। अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। हम टोटल मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब टोटल SP टर्नओवर कंपनी का एक महीने में हुआ 20 लाख SP। 33 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख SP से, जिसका टोटल आता है 6 करोड़ 60 लाख रुपए, जो कंपनी परसेंटेज में उन लोगों को देती है जिन्होंने एक महीने में ये रैंक क्वालिफाई करी है। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है फर्स्ट से लेकर 8th रैंक तक, जिसमें हर रैंक पर अलग अलग परसेंटेज है जो पहले से ही तय है। अब हम जान लेते हैं कि किस रैंक पे कितनी परसेंटेज मिलती है। ब्रॉन्ज रैंक पे आपको मिलती है 9.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1500 रुपए। सिल्वर रैंक पे 10.26%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 4500 रुपए। गोल्ड रैंक पे 9.46%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 9000 रुपए। प्लैटिनम रैंक पे 11.33%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20000 रुपए। एमरल्ड रैंक पे 13.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45000 रुपए। टोपाज रैंक पे 20.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए और इसके साथ साथ आपको एक थाईलैंड का ट्रिप भी मिलता है। रूबी स्टार रैंक पे 11.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 रुपए और सफायर रैंक पे 12.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3,60,000 रुपए और ये रैंक अचीव करते ही दुबई में 3 नाइट 4 डेज का कपल प्लस 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। ब्रॉन्ज रैंक के लिए मान लेते हैं टोटल अचीवर्स हैं 4210। अब टोटल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुए 6 करोड़ 60 लाख
इंटू 9.86%, जो कि हुआ 65,12,000 रुपए। अब मंथली सेल्स कमीशन रेट यानी MSCR निकालने के लिए 65,12,000 डिवाइड करेंगे 4210 से, जो टोटल नंबर ऑफ अचीवर्स हैं। ब्रॉन्ज रैंक के लिए इसका टोटल आता है 1546 रुपए और 79 पैसा। अब यहाँ कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट सेट करी हुई है, जो है 1500 रुपए। इस तरह रूबी स्टार रैंक के लिए टोटल अचीवर्स अगर 32 हैं तो टोटल फंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए 6 करोड़ 60 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 11.86% से, जो कि आया 78,32,002 रुपए। अब MSCR के लिए 78,32,002 रुपए को डिवाइड करेंगे 32 से, जो आया 2,44,750 रुपए। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब हम बात करते हैं स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में 9th रैंक से लेकर 14th रैंक तक आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे आप सबको मिलता है। इन 6 रैंक्स के कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने 15 रुपए रखे हैं और इसको देने की अवधि 12 महीने की है। अब स्टार सफायर रैंक को कंपनी ने दिए हैं 23.20%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 8,20,000 रुपए है। इसके साथ कंपनी एक सेल्फ ट्रिप भी देती है मलेशिया का। नेक्स्ट रैंक है डायमंड रैंक। इसमें कंपनी ने दिए हैं 18.3% और इसकी लिमिट है 12,40,000 रुपए। और साथ ही कंपनी एक फुली पेड मालदीव ट्रिप भी देती है कपल के लिए। अगली रैंक है हमारी ब्लू डायमंड की। इसमें कंपनी आपको 17% कमीशन देती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 22 लाख रुपए है। और ये रैंक अचीव करते ही स्विट्जरलैंड में 5 नाइट 6 डे का एक कपल और 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पर, जो है ब्लैक डायमंड। यहाँ पर कंपनी ने 14% का कमीशन रखा है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 35 लाख रुपए। इस लेवल को अचीव करते ही कंपनी की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का 4 नाइट्स 5 डेज का ट्रिप भी मिलता है। नेक्स्ट रॉयल डायमंड रैंक है। यहाँ पे 13.5% का कमीशन मिलता है और इसकी लिमिट है 59 लाख रुपए। और साथ में आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का 5 नाइट्स और 6 डे का कपल और 2 बच्चों का ट्रिप। अब हम बात करते हैं हमारे क्राउन डायमंड लेवल की। यहाँ पर 14% की कमीशन मिलती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 93 लाख रुपए है। और साथ ही आपको मिलता है मॉस्को का 4 नाइट्स 5 डे का टूर एक कपल और 2 बच्चों के लिए। 9th रैंक है हमारा स्टार सफायर। इस रैंक में आपको SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 96,000 SP एंड SGO यानी सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 48,000 SP होते ही आप स्टार सफायर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसा कि बाकी रैंक्स में था, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है डायमंड की। इसमें आपको SAO में 1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। अगली रैंक ब्लू डायमंड है। इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही ब्लू डायमंड रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। ऐसे ही ब्लैक डायमंड में SAO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप ब्लैक डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे ही रॉयल डायमंड में SAO में 15,36,000 SP एंड SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप रॉयल डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और साथ ही इस लेवल की कमीशन के लिए भी। नेक्स्ट रैंक है क्राउन डायमंड की,
जिसमें आपको एसएओ में 30,72,000 एसपी और एसजीओ में 15,36,000 एसपी पूरे होते ही आप स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन में टॉप पे आ जाएंगे। अब सारी कैलकुलेशंस होती कैसे हैं? कंपनी टर्नओवर अगर है 20 लाख एसपी का, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 15 रुपए पर एसपी। अब 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एसपी से, जो है 20 लाख। इसका टोटल आएगा 3 करोड़ रुपए। अब ये 3 करोड़ रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी सारे रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब स्टार सफायर में अगर पहले महीने में टोटल अचीवर 10 हैं, तो यहाँ टोटल फंड आएगा 3 करोड़ इंटू 23.2%, जो बना 59,60,000। अब हम MSCR की बात करें तो वो आया टोटल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ अचीवर, जो हुआ 59,60,000 डिवाइडेड बाय 10, जो हुआ 6,96,000। अब ये जो पैसा है 6,96,000, ये मिलेगा A to J 10 लोगों को अप टू मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। इस अमाउंट को देने की मैक्सिमम टर्म है 12 महीने, क्योंकि इस कमीशन को कंपनी 12 महीने तक ही रिलीज करती है। जो लोग क्वालिफाई करते रहते हैं, पुरानों को उस परसेंटेज से बचा हुआ देती रहती है, और नए जो लोग क्वालिफाई होते हैं उन्हें नई परसेंटेज से नया दे देती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार सफायर को मिला 6,96,000 रुपए और इनकी प्रेस्क्राइब लिमिट है 8,20,000 रुपए। तो टोटल लिमिट में से इन्हें 1,24,000 कम मिला। अब अगले महीने जब बिजनेस आएगा, उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो बचा अमाउंट होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा। कंपनी ने हर रैंक की एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट सेट करी हुई है, उसी के हिसाब से सबको कमीशन मिलती है। इस तरीके से कंपनी अपनी स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब हम बात करते हैं एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन की। 15th रैंक है हमारा एम्बेसडर रैंक। इस रैंक में आपके एसएओ में 61,33,000 एसपी और एसजीओ में 30,72,000 एसपी की परचेज होते ही आप ये रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल एम्बेसडर की। ये इनकम क्वालिफाई करने के लिए 1,22,88,000 एसपी एसएओ में और 61,44,000 एसपी एसजीओ में परचेज या रीपरचेज आपके सभी ग्रुप के द्वारा होनी चाहिए, तो ही आप रॉयल एम्बेसडर की इनकम क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक आती है हमारी क्राउन एम्बेसडर की। इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए 2,45,76,000 एसपी आपके एसएओ में और 1,22,88,000 की एसजीओ में परचेज या रीपरचेज होनी चाहिए। ये होते ही आप क्राउन एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रैंक आता है ब्रांड एम्बेसडर, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपके एसएओ में 4,91,52,000 एसपी और एसजीओ में 2,45,76,000 एसपी चाहिए होंगे। यह पूरा होते ही आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। इस कमीशन में कोई भी मंथ्स की लिमिट नहीं है, जैसे पहले रैंक्स में थी, और इस कमीशन के लिए कंपनी 7 रुपए निकालती है और इस परसेंटेज के अनुसार कमीशन बनती है। एम्बेसडर रैंक लीडरशिप कमीशन की परसेंटेज कंपनी ने सेट करी हुई है। इस रैंक में कंपनी ने दिया है 32.15%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 1,50,00,000 और साथ ही कंपनी ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डेज का सेल्फ ट्रिप भी देती है।
रॉयल एम्बेसडर रैंक में कंपनी ने दिया है 25%। इस रैंक में कंपनी की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 2,85,00,000। क्राउन एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 25%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 5,50,00,000। ब्रांड एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 17.85%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 12 करोड़ और साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डे का कपल प्लस 2 बच्चों के लिए टूर। अब सारी कैलकुलेशन होती कैसे है? कंपनी टर्नओवर अगर 20 लाख एसपी का है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 7 रुपए पर एसपी। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एसपी से जो है 20 लाख, इसका टोटल आएगा 1,40,00,000 रुपए। अब यह 1,40,00,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब एम्बेसडर में अगर महीने में टोटल अचीवर 1 है तो यहाँ टोटल फंड आया 1,40,00,000 इंटू 32.15% जो बना 45,01,000। इसका MSCR आया 45,01,000 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रैंक अचीवर्स जो है 1, तो टोटल आया 45,01,000। इसी तरह हमारी हर रैंक कैलकुलेट होगी उसकी परसेंटेज के अनुसार। अब हम बात करते हैं रेगुलर सेल्स कमीशन की। इस कमीशन में कंपनी आपको 10% रिटेल प्रॉफिट देती है आपकी सेल्फ रेगुलर परचेज एसपी पर। अब आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रोडक्ट्स की जरूरत के अनुसार लोग उन्हें रेगुलर परचेज करते हैं, तो आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ग्रुप्स हैं वो दोबारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कंपनी ने दिया हुआ है जिसे हम रेगुलर सेल्स कमीशन कहते हैं। अब एससीओ में आपके सारे ग्रुप्स ने जो परचेज करी है वो है 25 RSP और एसजीओ में है 41 RSP। अब इसमें कंपनी देखती है इक्विवेलेंट एसपी जो मिनिमम 25 एसपी होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुप्स में से कंपनी ने निकाले 25 एसपी और बाकी के नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए जो है 16 एसपी। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं वो कैसे होती है। रेगुलर सेल्स कमीशन रेट यानी RSCR निकालने के लिए टोटल रेगुलर एसपी ऑफ कंपनी लेने हैं और उसे मल्टीप्लाई करना है 65 रुपये से, क्योंकि इस कमीशन में कंपनी 65 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करती है एक एसपी पर और फिर डिवाइड करना है टोटल इक्विवेलेंट RSP साइकिल ऑफ कंपनी इन दैट वीक। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब टोटल रेगुलर सेल्स एसपी है 21,000 एसपी और एक एसपी का रेट है 65। अब 21,000 एसपी मल्टीप्लाई बाय 65 हुए